क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हजारों लोगों की भीड़ में भी आपको एकदम गहरा सुकून महसूस हो? लेखक संतोष भौमिक ने अपनी किताब एनर्जी डिवाइन में एक ऐसे ही अनुभव के बारे में बताया है जिससे एक अनोखा सिद्धांत पैदा हुआ। ये एक ऐसे जीवन शक्ति का आइडिया है जो हमारे वजूद पर गहरे सवाल खड़े करता है। तो चलिए समझते हैं इस दिलचस्प सोच को। तो कहानी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत शांत वादियों से। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां मोबाइल के सिग्नल तक नहीं आते, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया का एहसास होता है। लेखक हमें इसी माहौल में ले जाते हैं जहां उनकी सोच को एक नई दिशा मिली थी। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें एक धार्मिक मेले में ले जाता है और यहीं पर लेखक को एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उन्हें सब कुछ नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हजारों लोग हैं, हर तरफ जयकारों का शोर गूंज रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भक्ति में डूबे हुए हैं। चारों तरफ भक्ति का एक माहौल बना हुआ है। मतलब ये कोई शांत जगह तो बिल्कुल नहीं थी। और यही कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। लेखक बताते हैं कि उस शोर शराबे और भीड़ के बीच लगभग 2 घंटे बिताने के बाद भी उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई, बल्कि उन्हें एक बहुत ही गहरा, एक डिवाइन सुकून महसूस हुआ। अब ये एक ऐसी पहेली थी जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और बस इसी अनुभव ने लेखक के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया, एक ऐसा सवाल जो उनके पूरे सिद्धांत की कह सकते हैं नींव बना। और वो सवाल था, ये सुकून आ कहाँ से रहा है? सुनने में ये एक बहुत ही सीधा साधा सवाल लग सकता है ना? लेकिन असल में यही वो सवाल था जिसने इस पूरी खोज को एक नई दिशा दी। क्या ये बस उस जगह के माहौल का असर था या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा था? लेखक ने इस पर बहुत सोचा। क्या ये सिर्फ पहाड़ों की ताज़ी हवा का कमाल था? लेकिन नहीं, उन्होंने इस ख्याल को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये सुकून किसी हवा से नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव विश्वास से, एक सामूहिक आस्था से पैदा हुई ऊर्जा से आ रहा था। एक ऐसी ताकत जो उन हजारों अजनबियों को एक दूसरे से जोड़ रही थी। और इसी अनुभव से, इसी निष्कर्ष से एक बिल्कुल नए सिद्धांत का जन्म हुआ। एक ऐसा सिद्धांत जिसे लेखक नाम देते हैं डिवाइन एनर्जी, यानी कि दिव्य ऊर्जा। तो आखिर ये डिवाइन एनर्जी है क्या? लेखक के मुताबिक ये एक ऐसी सामूहिक शक्ति है जो तब पैदा होती है जब बहुत सारे लोग एक ही विश्वास में एक साथ जुड़ जाते हैं। और ये एनर्जी दुश्मनी और कंपटीशन जैसी नेगेटिव फीलिंग्स को मिटाकर एक कमाल की शांति पैदा करती है। ये एहसास इतना पावरफुल था, इतना गहरा था कि लेखक ने फौरन अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, इंसान शरीर से नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से चलता है। मतलब उनके लिए ये एनर्जी सिर्फ बाहरी सुकून का सोर्स नहीं थी, बल्कि हमारे होने का, हमारे वजूद का असली आधार थी। लेकिन जहां एक तरफ ये सिद्धांत था, वहीं इसके साथ एक परेशान करने वाला पहलू भी जुड़ा था। लेखक के मन में एक ऐसा सवाल उठा जिसने उन्हें सच में डरा दिया। सवाल ये था कि क्या होगा अगर हम इंसान इस एनर्जी के सोर्स को ही नकार दें? क्या होगा अगर ये विश्वास, ये आस्था पूरी तरह से खत्म हो जाए? लेखक के हिसाब से इसका जो नतीजा होगा वो एक विनाशकारी चेन रिएक्शन की तरह होगा। सबसे पहले विश्वास खत्म होगा, फिर वो डिवाइन एनर्जी खत्म होने लगेगी। और एनर्जी के बिना हमारा शरीर सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाएगा, है ना? और आखिर में ये पूरा का पूरा इंसानी सिस्टम, ये दुनिया ढह जाएगी। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लेखक मॉडर्न दुनिया की तरक्की पर सवाल उठाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तरक्की और हमारी वो आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों एक दूसरे के साथ टकराव में हैं। यहाँ लेखक एक बहुत साफ तुलना करते हैं। एक तरफ है हमारी आज की तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो उनके हिसाब से हमें मशीनों जैसा बना रही है, हमें हमारी असली एनर्जी से दूर ले जा रही है। और दूसरी तरफ है वो आध्यात्मिक कनेक्शन, जिसे वो इस दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए, इसे चलाने के लिए ज़रूरी मानते हैं। लेखक की चेतावनी यहाँ बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक गंभीर भविष्यवाणी है। जिस दिन वो कनेक्शन टूटा, उसी दिन से विनाश का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और आखिर में हम लेखक के उसी बुनियादी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारा भविष्य, हमारी तरक्की सच में हमारे विश्वास से जुड़ी हुई है? क्या हमारे सामूहिक विश्वास और हमारे वजूद के बीच वाकई कोई इतना गहरा कनेक्शन है,
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।